बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है जो यूजर के डाटा को स्वीकार करती है, इस डाटा को प्रोसेस करती है और इस डाटा का एक मीनिंगफुल रिजल्ट यूजर को इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदान करती है। आओ इसे हम डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट accepts data, processes it and gives it a meaningful result। अगर ऊपर लिखी हुई परिभाषा को ध्यान से पढ़ें हम और समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर की इस डेफिनेशन में कंप्यूटर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। चलो इस परिभाषा को समझते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस डेफिनेशन की पहली लाइन में लिखा है कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। अगर हम अपने चारों तरफ नजर मारें तो बिजली से चलने वाली तो कई मशीनें होती हैं। जैसे फैक्ट्रियों में कई मशीनें नट बोल्ट बनाती हैं या फिर कई मशीनें पार्ट्स बनाती हैं। क्या वे सभी मशीनें कंप्यूटर हैं? नहीं जी नहीं, वे सभी मशीनें कंप्यूटर नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर मशीन की एक विशेष खूबी ये होती है जो इस कंप्यूटर मशीन को दूसरी बिजली से चलने वाली मशीनों से अलग बनाती है। वह खूबी है कंप्यूटर की इस मशीन में लगा हुआ दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। इस कंप्यूटर की मशीन में एक ब्रेन लगा हुआ होता है जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर जैसा भी यूजर कंप्यूटर को ऑर्डर देता है, इस ऑर्डर को कंप्यूटर की भाषा में कमांड कहते हैं। यानी यूजर जैसा भी इसे कमांड देता है उस कमांड के अनुसार जैसा ही उत्तर या रिजल्ट यूजर को ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के रूप में दे देता है। यानी इस कंप्यूटर मशीन का दिमाग तो होता है पर ये कंप्यूटर मशीन अपने दिमाग से कुछ नहीं करती, कुछ नहीं सोचती और इसका इस्तेमाल खुद नहीं कर सकती, सिर्फ अपने यूजर के आदेश का पालन करती है। हाँ, आने वाले समय में इस पर शोध चल रहा है कि कंप्यूटर खुद भी इंसानों की तरह सोच समझ सकेगा, जिसको कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल अक्सर कंप्यूटर जॉब की इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि कंप्यूटर कभी अपने दिमाग का प्रयोग भी नहीं करता। जैसा यूजर से निर्देश लेता है बस उसी का उत्तर यूजर को रिजल्ट के रूप में प्रदान कर देता है। अब हमने पढ़ा कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन होती है। यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देते हैं कि हमारे एसी मतलब एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन इत्यादि बिजली से चलते हैं। क्या ये सब कंप्यूटर हैं? जी हाँ, ये कंप्यूटर हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें प्रोसेसर
प्रोसेसर लगा होता है। बिजली से चलने वाले इन इक्विपमेंट्स में या कह लो डिवाइसेस में इनपुट रिमोट के माध्यम से यूजर इन डिवाइसेस को कमांड देता है। किसके द्वारा देता है? रिमोट के द्वारा। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारे द्वारा दी गई कमांड के अनुसार ही काम करते हैं। एसी क्या करता है? रूम को खास पॉइंट पे ठंडा कर देता है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन हमारी कमांड देने से जितने समय का हम उसमें अलार्म लगाते हैं या कह लो कि वॉशिंग मशीन को कमांड देते हैं, उतने ही समय में हमारे कपड़ों को धोकर बंद हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में प्रोसेसर लगा होता है जो इनको कंप्यूटर की श्रेणी में रखता है। चलो आगे चलते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा को और बारीकी से समझते हैं। इस परिभाषा की दूसरी लाइन में क्या लिखा है? That accepts data. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर डेटा को स्वीकार करता है। कौन से डेटा को? जो कंप्यूटर को भेजा जाता है इनपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर के द्वारा। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या है? जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक इत्यादि। इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम कंप्यूटर के दूसरे भाग में यानी कि कंप्यूटर कंपोनेंट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप सिर्फ इतना ही जान लें कि कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के मुख्य इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब कंप्यूटर डेफिनेशन की तीसरी लाइन पे चलते हैं। प्रोसेसर का मतलब है जो डेटा यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइसेस की मदद से इस कंप्यूटर को भेजा जाता है। इस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। यहाँ पर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइसेस जैसे सीपीयू या फिर हम कह सकते हैं डेटा प्रोसेसर की मदद से प्रोसेस होता है। नंबर 4 and gives it a meaningful result. कंप्यूटर डेफिनेशन की इस लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा भेजे गए डेटा को प्रोसेस करने के बाद इस डेटा का एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रदान करता है हमें। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस की मदद से पूछते हैं 3 जमा 5 यानी 3 + 5 कितना होता है? तो कंप्यूटर इस सवाल को प्रोसेसर की मदद से सॉल्व कर देता है और इसका रिजल्ट हमें एक मॉनिटर पर दिखा देता है। यहाँ पर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। बच्चों, अब हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं एक और तरीके से भी आपको कंप्यूटर के बारे में समझाता हूँ। इसको समझने से पहले आप कंप्यूटर शब्द को लिख लें। कंप्यूटर COMPUTER। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंप्यूटर वर्ड में ही कंप्यूटर के बारे में सभी बातें छुपी हुई हैं। बस आपको समझना होगा। चलो इसे भी हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखा जाए तो कंप्यूटर 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहली स्टेज क्या है? कम COM। दूसरी स्टेज क्या है? P। तीसरी स्टेज क्या है? आउटर। कम का मतलब क्या है? कम माना डेटा आता है। P का मतलब क्या है? प्रोसेसर प्रोसेस करता है इस डेटा को। आउटर का मतलब क्या है? आउट। डेटा प्रोसेसिंग के बाद आउट हो जाता है। मतलब आपको निकालना है। कम जानी आना, कंप्यूटर में कुछ आता है, कुछ का मतलब डेटा से है।
यानी कंप्यूटर में डाटा आता है जो यूजर इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से मदद से कंप्यूटर में भेजता है, यानी सीपीयू को भेजा जाता है। नंबर 2 स्टेज पे पी मींस प्रोसेसर। इस दूसरी स्टेज में यूजर के द्वारा भेजे गए डाटा को प्रोसेस होता है, जहां पर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि सीपीयू काम करते हैं। ये नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड और इसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। प्रोसेस करते हैं डाटा को। नंबर 3 स्टेज आउटर यूटीईआर। अगर हम समझे तो इस स्टेज में डाटा प्रोसेसिंग के बाद आउट हो जाता है। इसमें कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं। हमने आपको कंप्यूटर के बारे में सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई बात क्लियर ना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर कंप्यूटर की अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर समझाऊंगा। चलते हैं, मिलते